भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने समस्त गुरु परंपरा से आशीर्वाद मांगती हूँ, उनको प्रणाम करते हुए, कि विष्णु सहस्त्रनाम के जो मंत्र हैं उनके मैं जो भावार्थ हैं वो आप लोगों को दे सकूं। मैंने पहले के वीडियोस में उसके जो न्यास वगैरह हैं वो सब किए, और पिछले वीडियो से हम लोगों ने जो नाम है 1000 नाम, उसकी शुरुआत करी। इसमें 107 श्लोक हैं, और अभी तक मैंने 3 श्लोकों को किया। नाम जो शुरू होते हैं वो ओम विश्वम विष्णु वषटकारो, यहाँ से ही शुरू होते हैं। यदि किसी के पुस्तक में पहले के कुछ भी बात नहीं है, न्यास वगैरह नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आप केवल ये 1000 नाम पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ओम विश्वम विष्णु वषटकारो से हमने किया था। पिछली बार का जो अर्थ दिया था वो दिया था योगो योग विदाम नेताम प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम, यहाँ तक हमने कर दिया था। आज हम लोग चौथे से शुरू करेंगे, और इसमें एक बहुत सुंदर बात है, जो अब से लेकर के जो श्लोक शुरू होंगे 13 श्लोकों तक भगवान के शिव इस नाम को दिया गया है, और बहुत सारे नामों में भगवान का शिव स्वरूप ये प्रकट किया गया है। मुझे विष्णु सहस्त्रनाम की ये बात बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हरिहर तत्व में एकत्व प्रतिपादित करने के लिए ये नाम दिए गए हैं। भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हैं और सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, देवकी नंदन, और उनके सामने उनके विष्णु स्वरूप के नामों का भीष्म पितामह जो है महिमा कह रहे हैं, और उस विष्णु स्वरूप में उनका एक नाम जो कि है शिव, वो भीष्म पितामह कह रहे हैं हरिहर तत्व में एकत्व प्रतिपादित करने के लिए। आप महाभारत भी खोलोगे, जगह जगह पे व्यासदेव इस प्रकार से वर्णन करते हैं। होता यह है, आजकल जिस युग में हम हैं, मैं देखती हूँ कि वैष्णव जो है वो शैव के साथ उनकी जमती नहीं है, शैवों की वैष्णव के साथ को अच्छा लगता नहीं है। एक दूसरे के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के संप्रदाय को छोटा करते हैं, छोटा बताते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में भी आप देखोगे कि साक्षात शिव का नाम लिया गया, रुद्र का नाम लिया गया है। मैं उन नामों को लेकर के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जो एकत्व की जो मैं बात कर रही हूं, जो व्यासदेव ने अपने पुराणों में कहा है, और एक पुराण आता है हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत के बाद लिखी गई थी, उनमें से कुछ 2 श्लोक ले रही हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण महादेव की प्रशंसा करते हो, और हरिवंश पुराण में महादेव भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। दोनों आप लोगों सुनिए, और बिल्कुल उसी समता के भाव से, उसी एकता के भाव से, हरिहर तत्व में भेद नहीं, उसी एकता के भाव से आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए। नामों में जब हम भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, ये भगवान बड़ा ये भगवान छोटा, तो हमसे भगवत अपराध होते हैं। भगवत अपराध होने से फिर आपका नाम लेना व्यर्थ होगा। तो आप ये मत कीजिए, मैं नहीं कह रही हूं। अब आप भगवान कृष्ण की वाणी सुनिए, जो कि मैं विष्णु पुराण से ले रही हूं, ठीक है ना, ऐसे वैष्णव ग्रंथ हैं। कह रहे हैं भगवान, त्वया यद भयम दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया मत्तो विभिन्नम आत्मानं द्रष्टुम नार्हसि शंकर यो हंस त्वं जगच्छेदं सदेवासुरमाप आनुपम अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शनः। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये विष्णु पुराण में 5.33 श्लोक नंबर 47-49, उसमें कह रहे हैं कि जो अभय, कृष्ण कह रहे हैं महादेव से, जो अभय आपने दिया है वह सब मैंने भी दिया है। हे शंकर, आप अपने आप से मुझको पृथक ना देखें। जो मैं हूं वही आप और देवता और असुर तथा मनुष्यों के साथ सारा संसार है, सब में मैं ही तो हूं, और आप में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है।
आगे कहते हैं भगवान, सुन लीजिए, जो लोग भेदभाव करते हैं हरिहर तत्व में, शिव और विष्णु में, कह रहे हैं भगवान, आप ही के भगवान श्री कृष्ण जिनकी आप पूजा करते हो, मैं तो करती हूँ, लेकिन भेदभाव रहित होना चाहिए। मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा है, भेदभाव नहीं करना कभी। उनको कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या कहते हैं, अविद्या मोहित आत्मनः पुरुषा भिन्न दर्शिनः, कि जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित हो गया है वही भेदभाव देखने वाले होते हैं। ये विष्णु पुराण में कहा गया। और भविष्योत्तर पुराण में महादेव जी का वचन है। क्या कह रहे हैं महादेव जी? अब शिव भक्त लोग सुन लिए, मैं शिव की भी भक्त हूं। मैं तो दोनों को एक साथ देखती हूँ, हरिहर तत्व, मुझे बड़ा आनंद आता है दोनों को। एक गुरु तत्व है और एक मित्र जैसे हैं, सखा जैसे हैं भगवान कृष्ण, और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। अब भविष्योत्तर पुराण में महादेव जी का क्या कहते हैं, विष्णोरन्यम तु पश्यन्ति ये मां ब्रह्मांडमेव वा कुतर्क मतयो मूढ़ा पत्यन्ते नरकेश्वरः। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझे अथवा ब्रह्मा जी को विष्णु से अलग देखते हैं वे कुतर्क मतयो, वो कुतर्क मति वाले होते, कुतर्क बुद्धि। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूढ़, पागल। कुतर्क मतयो मूढ़ा पत्यन्ते नरकेश्वरः, वो तो नीचे नरक में गिर करके दुख भोगते हैं। भगवत अपराध इसको कहा महादेव जी ने। जो कोई मुझ में, ब्रह्मा जी में, विष्णु में कोई अंतर देखता है, और यही बात आप लोग सती प्रकरण पढ़ेंगे भागवत पुराण में चौथे स्कंद में, तो वहां नारायण आकर के, भगवान विष्णु स्वयं आकर के कहते हैं, कोई मुझ में, शिव जी में, ब्रह्मा जी में और मेरी त्रिगुणात्मिका माया यानी सती यानी देवी में कोई भेदभाव करता है वो अज्ञानी ही है। वही बात यहां पर ये लोग कह रहे हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा भेदभाव देखने वाले अविद्या है उनके अंदर ज्ञान नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं वो कुतर्कमती हैं, मूढ़ हैं, और उनकी क्या गति होगी? कहते पत्यंती नरके, नरक में जाकर के गिरेंगे। और कहते हैं ये चा मूढ़ा दुरात्मानो भिन्नम पश्यन्ति माम हरे ब्रह्मांडम च ततस्तस्मात् ब्रह्म हत्या समाम त्वघम। भगवान महादेव कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि, ये च मूढ़ा दुरात्मानो, दुरात्मा यानी दुष्ट बुद्धि, जो दुष्ट बुद्धि मूढ़ लोग मुझे और ब्रह्मा जी को विष्णु से पृथक देखते हैं उन्हें पाप लगता है। और कैसा पाप? भगवान महादेव कहते हैं ब्रह्मत्या के समान पाप लगता है। तो इसलिए पहला वार्निंग, कभी भी हरिहर तत्व में आप भेद मत करना। ये छोटे वो बड़े बात नहीं, दोनों को समान रूप से आप इज्जत देना। आगे, और ये सब बातें जो मैं कह रही हूं वेदव्यास के द्वारा कही गई, पुराणों में से कह रही हूं। विष्णु पुराण से कहा मैंने, अब मैं हरिवंश पुराण से कह रही हूं। तथा च हरिवंशे कैलाश यात्रायाम महेश्वर वचनम, कहते हैं आदिस्त्वं सर्वभावानां मध्यमन्तस्तथा भवान् त्वत्तः सर्वं भूद्विश्वं त्वयि सर्व प्रलीयते अहं त्वं सर्वगो देवो त्वमेवाहं जनार्दन आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरर्थैर्जगत्त्रये। भगवान कह रहे हैं हरिवंश पुराण में 3.88.51 श्लोक नंबर, समस्त भावों के आदि मध्य और अंत आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही से हुआ है और आप ही में लीन होता है। फिर आगे कहते हैं हे जनार्दन, हे सर्वव्यापक देव, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं। अहम त्वम त्वमेवाहम जनार्दन। संपूर्ण त्रिलोकी में हम दोनों का शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आवयोर अनंतरम नास्ति शब्दैर अर्थै जगत्त्रये, तीनों लोकों में
आप में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है, ना शब्द में ना अर्थ में। नामानि तव गोविंद यानी लोके महांति च तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं हे गोविंद, संसार में जो जो आपके महान नाम है वही मेरे भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्वदुपासा जगन्नाथा सैवास्तु मम गोपते यश्च त्वाद्वेष्टि मो भो देव समा द्वेष्टि न संशयः। इसलिए हे देव, हे जनार्दन, आपके और मेरे नामों में, शब्दों में, अर्थ में भी कोई भेद नहीं है। और हे गोपते, हे जगन्नाथ, जो आपकी उपासना कर है वही मेरी उपासना है। हे देव, क्योंकि मैं भूतपति हूं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे नाम आएंगे। भगवान का एक नाम है भूत भावन, विष्णु सहस्त्रनाम हमने पढ़ा पहले के 3 श्लोकों में ही, वहां से शुरू हो जाता है। भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूत भृत भावो, भूत आत्मा। भगवान महेश्वर, भगवान शिव का भी नाम वही है, भूतनाथ, भूत आत्मा। यहां पर भी वही बात कह रहे हैं यश्चत्वा देष्टि भो देव समा द्वेष्टि न संचयः, कि हे जगन्नाथ, जैसे तुम जगन्नाथ हो, जैसे तुम्हारी उपासना होती है वैसे मेरी उपासना होती है। यदि कोई आपसे द्वेष करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह मुझसे भी द्वेष करता है। कोई अपने आप को शैव कहलाए या शाक्त संप्रदाय से कहलाए, यदि वो विष्णु से द्वेष करता है, वो स्वयं शिव शक्ति दोनों से द्वेष करता है। भगवान काशी में यदि कोई प्राण त्यागता है तो कहते हैं भगवान आकर के तारक मंत्र दे दे। तारक मंत्र है क्या? राम मंत्र। तो कोई भगवान विष्णु से द्वेष करता है तो शिव से द्वेष करता है, कितना भी बड़ा वो शिव भक्त हो या शक्ति का भक्त हो। उसी प्रकार से कोई विष्णु से प्रेम कर रहा है लेकिन शिव से द्वेष करता है तो भगवान विष्णु को भी वो चीज पसंद नहीं। कह रहे हैं भगवान महादेव, तद विस्तारो यते देव हय्यम भूतपतिस्ततः न तदस्ति विभो देव यत्ते विरहितम कचित। मैं भूतपति होकर के मैं आप ही का विस्तार हूं, इसलिए हे सर्वव्यापक देव, ऐसा कहीं कोई वस्तु नहीं है जो आपसे रहित है, और मैं ही आप हूं। जो कुछ था यदासिद वर्तते यच्च यच्च भावी जगतपते, जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ होगा, हे जगतपति, हे देवेश्वर, वो सब आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो हम में भेदभाव करेगा वो ब्रह्महत्या के समान पापी है। तो ये सब वाक्य जब हम सुनते हैं, ये केवल एकत्व का प्रतिपादक है। और अब हम लोग इसी भावना से कि हरिहर में कोई भेद नहीं, इस भावना से अब हम लोग ये नाम सुनेंगे जो भीष्म पितामह सरशैया पे भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, उनके सामने हमको ये शिव मंत्र दे रहे हैं, शिव के नाम है। चलिए, सर्व सर्व शिवस्थाणुर भूतादिर अनाधिरद अव्ययः संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभुरीश्वरः। ये चौथा नाम शुरू हो गया। सर्वः तो बहुत सरल है, जो सब में है, सत में भी और असत में भी, सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय इत्यादि का स्थान होने के कारण जो सर्वदा सबको जानता है, सर्वदा हर स्थिति में जो रहता है, उसको कहा गया सर्व। तो भगवान का ये नाम सर्व यानी जो सर्वत्र है, सब में है, जो दिखता भी नहीं और दिखता भी है, तो वो सर्वः। फिर दूसरा नाम है शर्वः, भगवान शिव का भी नाम है शर्वः। तो सर्वः शर्वः शिवः, इस चौथे वाले में शिवः नाम सीधे आ गया। तो शर्वः का अर्थ है जो बहुत पुण्यात्मा है। लेकिन दूसरा एक अर्थ आता है जो भगवान शिव से जुड़ा है ये नाम। भगवान शिव प्रलय के समय सबका ख्याल करते हैं, प्रलय होना ही है, मृत्यु निरंतर होती रहती है। तो जब जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जब मृत्यु निरंतर होती है तो उन आत्माओं का ख्याल कौन रखता है, कौन रक्षा करता है, कौन
जैसे समझो एक अर्थक्वेक आ गया, समय भूकंप आ गया। अब भूकंप में तो कितने लोग मरते हैं एक साथ, तो वो पूरा जो प्रलय का जो काम होता है, तो उस समय जो संहार होता है, रुद्रलीला होती है, उसमें कौन संभालता है प्राणियों को, जीवों को, धरती को, पृथ्वी को? तो वो जो संभालने वाले, वो जो कार्य करने वाले हैं, उनको कहा गया शर्व। हम क्या पढ़ रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम में? विष्णु सहस्त्रनाम कहा गया तो विष्णु का नाम है ना, विष्णु का गुण है ना, कि प्रलय संभालना विष्णु का गुण है। और वहीं पर किसका गुण है? वो रुद्र का गुण है। विष्णु ही रुद्र बन करके ये प्रलय का जो कार्य संभाल रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया शर्वः। लेकिन शर्व का दूसरा अर्थ है कि जो मंगलकारी है और जो दूसरे को मंगल प्रदान करता है। एक बार उनको देख लें, उनके ऊपर ध्यान कर ले, तो सब कुछ मंगल मंगल होने वाला है। प्रलय के बाद जीवों का जो रक्षा करता है, कहने का अर्थ है मृत्यु के बाद भी जो जीवों की रक्षा करता है, जो जीवों को के साथ रहता है, उसको कहा गया शर्वः। तो शिवः, सर्वः, सर्व शर्व शिवः, तीसरा नाम है शिवः। शिव का अर्थ जय हो भोलेनाथ, है ना, सिंपल। तो भगवान विष्णु को कह रहे हैं भीष्म पितामह शिवः। तीनों गुणों से रहित होने के कारण जो शुद्ध है वही शिव है, जो ब्रह्मा है वही शिव है, जो विष्णु है वही शिव है। इनमें भेद होना नहीं चाहिए। ये हरिहर के नामों की स्तुति हो रही है। सर्वः, शर्वः, शिवः, स्थाणुर, चौथा नाम उसके अंदर ही। स्थाणु का अर्थ है जो हमेशा स्थिर होता है। सर्व शर्व स्थिव स्थाणुर भूतादिर निधिर अव्ययः। भूतादि जो भूत, पंचभूत और हमारे जो जीव भूत, ठीक है ना, भूतादि के जो कारण हैं उन्हें कहा गया भूतादि। और पंचभूत आने से पहले भी जो रहते हैं वो कहे गए भूतादि। महत तत्व जिसको हम कहते हैं वो है भूतादि। महत तत्व जब हम कहते हैं तो महत तत्व से सीधे शक्ति, वो मूल प्रकृति, ये महत तत्व है, तो वो भी है विष्णु का ही नाम। तो जैसे ही शिव का नाम लिया वैसे ही इस भूतादि में साक्षात शक्ति का भी नाम आ गया, क्योंकि भूतादि कहां से शुरू होता है? महत तत्व से शुरू होता है, फिर महत तत्व से जाकर के अहंकार, फिर अहंकार से त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो वो जो ये पंचभूत दिखने के पहले भी जो है वो जो शक्ति, वो है भूतादि, वो विष्णु ही है। तो और निधि, भूतादि निधि, प्रलय जब हो जाता है तो सभी प्राणी इन्हीं में स्थित होते हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, सब कहां जाएंगे? इन्हीं के अंदर। तो इसीलिए कहा गया निधि। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है जो अविनाशी है, जिसका व्यय कभी नहीं होता। तो अव्यय, फिर से नया नाम आ गया संभवो भावनो भर्ता। उसी के अंदर संभवो भावनो भर्ता। संभवो जो नाम है वो भी भगवान शिव का ही नाम है, जो अपने ही इच्छा से जो प्रकट होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो धर्म की संस्थापना के लिए अपनी ही इच्छा से प्रकट होते हैं उसको कहा गया संभव। आगे कहते हैं संभवो भावनो भर्ता। समस्त जो भोक्ताओं के फलों को जो उत्पन्न करते हैं, जो भी हम कर्म बीज बोते हैं उसके फल उत्पन्न होते हैं। तो जो फल उत्पन्न करता होते हैं, करने वाले, उनको कहा गया भावन। संभवो भावनो भरता, सबके जो भरता हैं, इस प्रपंच के भरण करने वाले, पूरा प्रपंच उन्होंने खोला और उसमें एक एक जीव का भरण पोषण करने वाले अधिष्ठान रूप में जो रहते हैं वो भरता। प्रभवः, सब कुछ इन्हीं से प्रकट होता है। तो प्रभवः, प्रभु, सबके प्रभु यही हैं। ईश्वरः, ईश्वर यानी नियंता, सबके नियंता यही हैं। तो हम उन भगवान विष्णु को जो इस समय सर्वगत रूप में, सर्व रूप में और शिव रूप में हैं, और हम उनको नमस्कार करते हैं। जो भूतों के निधि हैं,
यानी साक्षात माया स्वरूप में भी जो है उनको हम नमस्कार करते हैं, जो अव्यय हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, जो अपनी इच्छा से यहाँ भगवान श्री कृष्ण बनकर के प्रकट हुए हैं हम उनको नमस्कार करते हैं, जो सबको उनके उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें सबको फल देने के लिए ही भगवान अपने इच्छा से यहाँ पर आए थे। तो उन भावन को जो कर्मों का फल देते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उन भर्ता को नमस्कार करते हैं। और प्रभव प्रभु ईश्वर, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रलय हुआ था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था भीष्म पितामह कह रहे हैं, लेकिन इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जितनी आत्माएं गई हैं, उस समय वहां पर पूरा रुद्र लीला हुआ था, लेकिन जितनी आत्माएं गई हैं भगवान रुद्र के रूप में उन्होंने सबको संभाला है, भगवान शिव के रूप में उन्होंने सबको संभाला है। इसलिए उन भगवान विष्णु को जो शिव रूप में इस समय इस युद्ध पर थे उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। सुनिए, नाम सुनिए। स्वयंभू स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। कह रहे स्वयंभू, एक तो शिव जी का नाम होता है ना स्वयंभू, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है ना, अपने आप से जो प्रकट हो जाता है। तो स्वयंभू का अर्थ है जो अपने आप से प्रकट हो जाता है, जो स्वयं उत्पन्न है वो हुआ स्वयंभू, स्वयमेव भवतीति। शंभु, कौन है शंभु? शिव शंभु, शिव शंभु हर हर महादेव, ठीक है ना। तो स्वयंभू जो कि सब और होने वाला, स्वयं होने वाला, वो स्वयंभू। और शंभु वो होता है जो भक्तों के लिए सुख की भावना की उत्पत्ति करता है, उसे कहते हैं शंभु। शम यानी सुख, शम सुखम भक्तानाम भाव्यतति शंभु, जो अपने भक्तों के लिए सुख का। तो भोलेनाथ तो ऐसे ही है ना, केवल उनको जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते हैं, सुख दे देते। तो शंभु, तो भगवान विष्णु का दूसरा नाम क्या? शंभु। करते क्या है इस रूप में भी? अपने भक्तों को सुखी करते हैं, तो वो हुए शंभु। शव स्वयंभू शंभुर आदित्य, आदित्य यानी सूर्य। गीता में भगवान कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, अध्याय 10 में कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, सूर्यों में मैं विष्णु हूं। 12 आदित्य हैं तो 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं। और दूसरा अर्थ है कि अदिति यानी ये पृथ्वी, तो भगवान पृथ्वीपति हैं। आदित्य, आदित्य वो हैं जो कि पृथ्वीपति, तो अदिति का अर्थ होता है पृथ्वी। और जो पृथ्वीपति हैं उन आदित्य भगवान, जो एक तो पृथ्वी के पति और जो सूर्य रूप में है, उनको हम नमस्कार करते हैं। पुष्कराक्षो, पुष्कराक्षो का अर्थ होता है कमल नयन। भगवान जो है विष्णु, हम उनको नमस्कार करते हैं। भगवान के नयन कमल के हमेशा उपमा दी जाती है, क्यों? उनको देखने से ही त्रय तापों से शांति मिल जाती है। इतने सुंदर नयन और लंबे होते हैं भगवान के नयन, सबको देखने वाले। तो कमल के अंदर जो पत्र, जो कमल पत्र जो होता है, कभी कोई बीमार हो ना उसको लगा दो तो बुखार ठंडा हो जाए। तो हम लोग तो 3 प्रकार के तापों से तप रहे ना, शरीर के तापों से, फिर कुंडली खराब रहती है, हमेशा ग्रह लोग तपित करते रहते हैं उस तापों से। फिर अगर सब कुछ ठीक है लेकिन पता नहीं अंदर में अकेलापन, डिप्रेशन, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों जी रहे हैं, उन तापों से। तो अलग अलग प्रकार के तापों से हम तप रहे हैं। उन सभी तापों से जो मुक्ति दे दे वो क्या है? वो तो केवल बस भगवान के नेत्र हैं, प्यारे प्यारे कमल जैसे नेत्र, देखते रहो। पुष्कराक्ष, महास्वन, महास्वन का अर्थ होता है वेद घोष, सारा वेद जिनके मुख से निकला वही महास्वना। कहते हैं, वे स्मृतियां कहती हैं कि उनके ही सांस प्रश्वास से ऋग्वेद यजुर्वेद आया है। तो वेद जिनसे निकला है, जो वेद वाणी जो है उनकी सांस है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अनादि निधनो धाता, जिनका आदि जन्म और निधन, अनादि निधनो, आदि जन्म और निधन होता नहीं,
वो भगवान अनादि निधनो धाता, जिन्होंने इस धाता यानी जो पकड़ के रखता है, जिन्होंने अनंत के ऊपर लेटे रहते हैं और पूरे विश्व को उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। अनंत नहीं, अपने कहते हैं ना, अनंत के ने अपने ऊपर एक विश्व को धारण करके रखा है। अनंत कौन? शेषनाग। वो शेषनाग कौन है? विष्णु का स्वरूप है। तो जिन्होंने शेषनाग बनकर के, अनंत बनकर के इस विश्व को धारण करके रखा है, इसलिए वो धाता। और फिर वो क्या है? विधाता। विधाता का अर्थ है जो कर्म का फल देता है। तो कर्म करवाने वाले और कर्मों की फल की रचना करने वाले जो होते हैं, उनको कहा गया विधाता। और धातुर उत्तम, जो सबसे उत्तम धातु है वो भगवान विष्णु। उत्तम धातु का अर्थ होता है, देखो हम लोग बने पंचभूत से, ठीक है ना। ये पंचभूत से हमारे अंदर सप्त धातु से ये शरीर बनता है। तो उसके अंदर जैसे ये चमड़ी है, फिर चमड़ी के अंदर हड्डियां हैं, फिर हड्डियों के अंदर रक्त रक्त जो मांसपेशियां हैं, रक्त हैं इत्यादि। तो ऐसे करके 7 लेयर होते हैं। प्लाज्मा है और जो हमारा वीर्य है, ये सब कुछ, ये 7 जो धातु, सप्त धातु से शरीर बनता है। लेकिन ये सप्त धातु में भी उत्तम धातु क्या है? ये शरीर तो बन गया, इस शरीर को चला कौन रहा है? पंचधातु से सप्त धातु, लेकिन ये सप्त धातु को भी चला कौन रहा है? आत्मा चला रही है। आत्मा का कौन सा धातु है? गीता पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रही बातें तो। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। गीता को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। गीता में एक एक बात इतनी अच्छी भगवान ने दी है ना, अगर किसी ने गीता समझी है तो उसको सब समझ में आएगा। धातु क्या है, पंचभूत क्या है, नहीं तो फिर ये सब सर के ऊपर से जाएगा। एनीवेज, जो सबसे जो धातु जो पूरे चीज को चलाती है उसको कहते हैं चित्त धातु। चित्त, चेतना। और भगवान क्या है? भगवान वो चेतना, वो चित्त धातु। इसीलिए सबसे उत्तम धातुओं में भी जो सबसे उत्तम है वो है धातुर उत्तम। तो इस प्रकार से हमने अभी 5वां किया। अब हम लोग 6वें पर चलते हैं। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ट स्थविरो ध्रुवः। बहुत सुंदर सुंदर नाम है। अप्रमेय, किस प्रमाण से इनको प्रमाणित किया जाए? जो शब्द रहित है। वेद में न जाने कितने शब्द दिए गए, पुराणों में कितने शब्द दिए गए भगवान को प्रमाणित करने के लिए, लेकिन इतने शब्द देने के बाद भी, इतनी बार बोलने के बाद भी उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह समझ गए ये भगवान है, पांडव समझ रहे हैं ये भगवान है, भीष्म पितामह 1000 नाम लेकर के बता रहे हैं भगवान है। क्योंकि अंत में जाएंगे, मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, देवकी नंदन बोलेंगे अंत में। लेकिन वहां पर जब भगवान प्रकट हुए थे, क्या कोई उनकी लीलाओं को समझ पाया था? नहीं समझ पाते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं गीता में कि मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य है, किसी को पता नहीं चलेगा, भक्तों को पता चल जाता है। जिसके अंदर भक्ति है वो जानते हैं। तो अप्रमेयो कि कितनी भी वाणी बताया जाए, वाणी से बोला जाए, शब्दों से बताया जाए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी सामने आ जाए भगवान, फिर भी कई बार समझ में नहीं आएगा। तो जो शब्द रहित हो हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी रहित हैं, जिनको खाली अनुभव किया जा सकता है, जो सब में हैं लेकिन अलग भी दिखाई देते हैं, कैसे समझाया जाए उनको? कोई उपमा नहीं है उनके लिए। तो ऐसा जो कोई होता है जिसको किसी भी प्रकार से प्रमाणित करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ होता है इन इंद्रियों के जो मालिक हैं। अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु, जो पद्मनाभ है। देखो
ये सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी को लोग जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आए कहां से? ब्रह्मा जी आए भगवान विष्णु की नाभि से। हम विष्णु तक जानते हैं, लेकिन विष्णु भी जो है, जब गीता आप पढ़ोगे 11वें अध्याय में भगवान का विराट स्वरूप आता है। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान मैं विराट स्वरूप देख रहा हूं, मैं घबरा गया हूं। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप, विष्णु रूप, नारायण रूप, चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर वो दिखाने के बाद भगवान ने अपना 2 हाथ वाला रूप दिखाया और कहा कि देख अर्जुन, ये जो द्विभुज है ना, ये रूप, ये बड़ा कठिन है किसी को देखना। क्यों? क्योंकि इसमें भरोसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर कहा गया अप्रमेय हो। मैं सामने हूं, मैं सब बोल रहा हूं, गीता बोलता हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरी गीता समझते नहीं है। ऋषिकेश हो, मैं सबके इंद्रिय में बैठा हूं, फिर भी लोग मुझे समझ नहीं पाते। मैं पद्मनाभ हूं, मेरे ही नाभि से कमल खिला, उसमें ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने फिर ये सृष्टि बनाई, और उसमें से सारे देवता जब प्रकट हुए ना, वो देवता का भी प्रकटीकरण का कारण मैं ही हूं। आप भागवत पढ़ो तो उसमें देवता प्रकट होते हैं सारे के सारे, लेकिन देवताओं को पता नहीं करना क्या है। फिर भगवान आते हैं और फिर देवताओं को जोड़ते हैं, फिर वो हिरण्यगर्भ बनता है, वो हिरण्यगर्भ से फिर सब कुछ निकलता है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहा गया, लेकिन ये सृष्टि चलाने का काम केवल उनको दिया गया। तो यहां पर जो नाम दिए गए अप्रमेय, ऋषिकेश, पद्मनाभ, अमर प्रभु की, पद्मनाभ यानी जिनके नाभि से कमल खिला, और अमर प्रभु यानी कि देवताओं के भी जो प्रभु हैं, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का अर्थ है जिसने ये विश्व बनाया। विश्वकर्मा, आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, जो मनु है, जो मनन करने योग्य हैं, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। भगवान से पृथक कुछ है ही नहीं। मननात् मनु, जिनके ऊपर मनन किया जाए वो मनु है, और वही प्रजापति के रूप में मनु बन करके प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा बन करके यही प्रकट हुए हैं, देवता बन करके यही प्रकट हुए हैं, सबके नियंता भी यही है, और यही प्रजापति मनु के रूप में प्रकट हुए हैं। अगर किसी पर मनन करना है तो इन्हीं पर मनन करना है। और क्या? त्वष्टा, तो प्रजापति बनकर के प्रकट होते हैं। त्वष्टा यानी जब सबका संहार हो जाता है तभी भी प्राणियों के जो शरीर को जो क्षीण करते हैं, जब हम मरते हैं तो ये शरीर गल जाता है ना, तो उसको जो क्षीण करने वाले, उसको कहा गया त्वष्टा। तो त्वष्टा भी यही है, तनुकरण करने वाले यही है। और कहते हैं स्थविष्ट, अतिशय जो स्थूल हो उसको कहा गया स्थविष्ट। और स्थविर, स्थविर यानी पुराना, जो सबसे पुराने हैं बृहत तत्व, वो स्थविर। और ध्रुव, जो हमेशा रहने वाले हैं, वो ध्रुव। तो ऐसे भगवान जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जो सबसे पुराने हैं, जिनको, जो सभी के इंद्रिय में बैठे हुए हैं, और जिनसे ये पूरा विश्व आया, जो विश्वकर्मा है, जो मनु रूप में है और जो त्वष्टा रूप में है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो अब ये 6 तक हो गए, अब हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि आज शिव जी का हमने स्मरण किया। आगे के भी श्लोकों में शिव जी का ही स्मरण होने वाला है, तो आगे के श्लोकों को अगली वीडियो में करते हैं। और भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करें। इन विष्णु सहस्त्रनाम के जो भाव हैं ये हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसा मैं अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ। आगे मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।